नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following industries uses bauxite as a raw material? As a raw material bauxite का कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? अभी पहले मैंने यहाँ पे बताया कि एल्यूमिनियम का मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो है बॉक्साइट। तो जो हमारा राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए ही है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में ही बॉक्साइट का यूज होता है। तो इसे हम करेंगे टिक, क्योंकि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगर बी सी डी इनको भी देखना चाहें तो बी सीमेंट, अभी बात हो ही चुकी है, उसमें लाइमस्टोन का यूज होता है, सिलिका। एंड सी पेपर के लिए क्या? वुड है। एंड डी स्टील का आयरन और ये है रॉ मटेरियल मेन। तो जो राइट आंसर है बॉक्साइट किसका रॉ मटेरियल है? वो है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टेलीफोन कंप्यूटर जो है ये कौन सी इंडस्ट्री बनाती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आते हैं, बट अगर इनका मैन्युफैक्चरर बोला जाएगा तो वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंप्यूटर एंड टेलीफोन जो हैं इनके मैन्युफैक्चरर। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें कई प्रोसेस के बाद उनसे लार्ज क्वांटिटी में वैल्यूएबल प्रोडक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लें, वुड ले लें। वुड जो है वो रॉ मटेरियल है, उससे जो वैल्यूएबल प्रोडक्शन होगा, अगर उससे जो पेपर हम जो बनाते हैं, पेपर जो बनता है वो उसका वैल्यूएबल प्रोडक्शन है। वुड का वैल्यूएबल प्रोडक्शन हो गया पेपर, क्योंकि उसे इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, जो उसकी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर ले जाते हैं और कई प्रोसेस के बाद जो है ये पेपर तैयार होते हैं। शुगर से शुगर केन बनता है। आयरन ओर से आयरन एंड स्टील है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से बनता है। तो एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट के द्वारा कई प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के द्वारा एक गुड लार्ज क्वांटिटी में वैल्यूएबल प्रोडक्शन जो होगा वो उसका होगा एल्यूमिनियम, जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब इसी तरह हम ले ले आयरन ओर क्या है? आयरन और रॉ मटेरियल है। अब कई प्रोसेस होते हैं, कई प्रोसेस के बाद उससे आयरन एंड स्टील मिलता है, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्शन है। तो ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्शन है यही कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्शन जो है उसे पाना वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। आइए अब आंसर देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल, दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminum from बॉक्साइट। तो जो रॉ मटेरियल है उनसे लार्ज क्वांटिटी में जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एन एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है बच्चों? बेसिक इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ अपने लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जिन पे कि अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि हम आयरन ओर ले लें। आयरन ओर जिससे कि आयरन एंड स्टील बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। आयरन ओर्स के द्वारा बनता है आयरन एंड स्टील, जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जो भी किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में होता है, हमारे जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें होता है, घरों में होता है। तो ये ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन पर डिपेंडेंट है, तो इन्हें कहते हैं
बेसिक इंडस्ट्रीज यानी कि आधारभूत उद्योग। आयरन ओर एक तरह से आधारभूत उद्योग है जिसपे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंडेंट हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन हमारा है नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनका नाम बताना है। तो अभी पहले के क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है, कोयल होता है एंड सिलिका। ये जो है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए उनका रॉ मटेरियल है। सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा सीमेंट बनता है वो है लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम एंड कोल। चलिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है हाउ डू इंडस्ट्रीज पल्यूट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को, वातावरण को जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस प्रकार पल्यूट करती हैं, किस तरह से पल्यूट करती हैं। तो बच्चों इंडस्ट्रीज जो होती हैं हम सभी जानते हैं कि वो नॉइज पोल्यूशन उनसे होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। बहुत तरह के पोल्यूशन जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज की वजह से होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम आते हैं एयर पोल्यूशन ले लें। तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो पल्यूट करता है। नेक्स्ट हम अगर देखें वाटर, तो इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्टेज वाटर निकलता है जो कि जाके सीधे रिवर्स में सीधे रिवर्स में जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं वो पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाती है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से वाटर बुरी तरह से पॉल्यूट होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज से ऑयली एंड बहुत ही हॉट वाटर निकलता है वो जाके सीधे नदियों में मिलता है जो कि उस पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। तो वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जो है उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन अगर हम देखें तो उनसे बहुत सारा जो वेस्टेज है वो निकलता है जिससे कि कहीं भी लैंड में फेंक दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कांच होता है वो भी नुकसान पहुंचाता है, पॉलीथीन्स होती हैं। तो ये और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। उनमें बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंट को पल्यूट करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के द्वारा, एयर पोल्यूशन के द्वारा, लैंड पोल्यूशन के द्वारा। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री मिनिमाइज करने के लिए कौन से स्टेप लिए गए हैं। तो बच्चों जो इंडस्ट्रीज के द्वारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसमें वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन ये तीनों आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा वाटर उसमें से वेस्टेज भी होता है। तो जो ये वेस्टेज वाटर होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें साथ साथ उसके अलावा केमिकल्स होते हैं, ऑयल होते हैं, ये हॉट वाटर होता है जिसे डायरेक्ट रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। करना क्या चाहिए कि करना ये चाहिए और उसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कि अब इन चीज़ों को करने भी लगे। ये स्टेप उन लोगों ने लिए हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में ने, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये स्टेप्स लेने हैं कि जो वाटर जो वेस्ट होता है, वेस्टेज वाटर जो होता है, पहले तो उसे क्या किया जाए, उसे कुछ मशीनें जो होती हैं जो कि उसे प्योरीफाई करती हैं, वाटर को रिसाइकिल करती हैं। तो वाटर को रिसाइकिल करके 2-4 बार रिसाइकिल करके यूज़ हो सके, ऐसा कई इंडस्ट्रीज़ जो है वो उन्होंने स्टेप लिया है और जो नहीं लिए उनको लेना चाहिए कि उन्हें दोबारा से रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सके। उसके अलावा जो वेस्टेज वाटर रिवर्स में छोड़ दिया जाता है उनमें से केमिकल्स है, ऑयल है या फिर वेस्ट मटेरियल्स हैं जो उसमें मिक्स होते हैं, उन्हें अलग किया जाए, उसके बाद उन्हें रिवर्स में छोड़ा जाए। उसके अलावा जो फैक्ट्री से वाटर निकला होता है वो बहुत गर्म होता है, वो भी रिवर्स को नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो वाटर जो है बिल्कुल गर्म, बिल्कुल हॉट वाटर जो है वो रिवर में ना जाए। तो इस तरीके से जो वाटर है इसके लिए हमने देख लिया कि वाटर डिग्रेडेशन जो है उसे इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या किया जा रहा है और बाकी लोगों को करना चाहिए। उसके अलावा जहाँ पर भी वाटर लेवल जो है, जिन भी एरियाज़ में वाटर लेवल कम है वहाँ पर जिन इंडस्ट्रीज़ में वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लगाने से लीगली मना होना चाहिए। तो इस तरह से
वाटर का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन की तरफ। एयर पोल्यूशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें से क्या होता है, स्मोक जो होता है वो निकलता है। तो स्मोक के लिए इस जो प्रेसिपिटेटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, वो यूज़ होनी चाहिए। जो चिमनी होती हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची यूज़ होनी चाहिए। और कुछ इंडस्ट्रीज़ में होती हैं चिमनियाँ बहुत ऊंची होती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन को थोड़ा सा कम करने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा क्या होता है, स्मोक स्टैक्स फिट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो फिट किए जाते हैं। फैब्रिक फिल्टर्स लगे होते हैं। स्क्रबर्स एंड इंटरनल सेपरेटर्स ये होते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो ना हो या फिर उसे कम किया जा सके। नहीं होगा ये तो नहीं हो पाएगा, बट उसे कम किया जा सके, इसलिए इन चीज़ों का यूज़ होता है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल एंड इन फैक्ट्रीज। स्मोक को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, कोल का जो यूज़ होता है उसकी जगह पे गैस और ऑयल का यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है उसे कम करने में हेल्प मिलेगी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद द साइलेंसर। अब देखिए, अब हम वाटर का पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा, एयर का कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नॉइज़ पे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो जनरेटर्स हैं, मशीनें हैं बहुत सारी, उनमें क्या होता है, उनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, जिसके लिए उनमें साइलेंसर है वो लगे होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। लगभग सभी मशीनें जो हैं वो रिडिज़ाइन होनी चाहिए जिसमें कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो सके और उससे जो नॉइज़ है वो उसे रिड्यूस किया जा सके, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में हेल्प मिलती है और जो यूज़ करेगा उन्हें मिलेगी। नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन्स। पर्सनल यूज़, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उससे जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उससे, तो उनके पर्सनल यूज़ के लिए ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये स्टेप्स उन्होंने लिए हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें ये लेना चाहिए, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा सुरक्षित रह सके। चलिए बच्चों, हम इस चैप्टर के कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए जिनके लिए वन वर्ड्स आपको लिखना है। वन वर्ड्स मतलब वन वर्ड में उसको कंप्लीट करना है कि उससे क्या कहते हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड आर हिंटेड इन ब्रैकेट्स। जो आपका आंसर बनेगा उसके लिए आपको हिंट दिए गए हैं, दो तरह के हिंट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है कि कितने लेटर्स उसमें यूज हो रहे हैं, वो आपको ब्रैकेट में नंबर्स दिए होंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट लेटर है वो भी आपको दिया गया है, दो तरह का दिया है। यहाँ ब्लू से जो है ये मैंने आंसर पहले से फिल कर रखा है, बट आपकी बुक में ये ब्लैंक होगा जो कि आपको फिल करना है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें यूज टू ड्राइव मशीनरी। मशीनरी जो होती है उन्हें चलाने के लिए क्या यूज होता है, यूज टू ड्राइव मशीनरी। उनके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हिंट दिया है हमें कि जो भी चाहिए वो उसका अल्फाबेट जिस वो वर्ड जो है जिसे स्टार्ट होगा वो पी है, और उसमें जो लेटर्स यूज होंगे वो 5 लेटर्स होंगे। तो POWER पावर हो गया आपका। नेक्स्ट हम आते हैं बी, पीपल हु वर्क इन अ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे वर्कर। W से है, 6 वर्ड है तो वर्कर हो गया। नेक्स्ट है वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। प्रोडक्ट जो है जहां सोल्ड होता है वो हो गया हमारा मार्केट। M से है, 6 लेटर्स, MARKT, 6 लेटर्स का। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सेल्स गुड्स। जो गुड्स जो है उन्हें सेल्स करता है उसे क्या कहते हैं, रिटेलर। 8 वर्ड, R अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो R है। नेक्स्ट है थिंग्स प्रोड्यूस्ड। थिंग्स प्रोड्यूस्ड उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। P से प्रोडक्ट एंड 7 अल्फाबेट लेटर्स इसमें है। नेक्स्ट है टू मेक और प्रोड्यूस। टू मेक और प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है लैंड वाटर एंड एयर डिग्रेडेड। लैंड वाटर एयर डिग्रेडेड मतलब
पॉल्यूशन पॉल्यूशन उसका हो गया। पी से हमारा आंसर जो है वो हो गया पॉल्यूशन। आई होप कि बच्चों आपने इसे एंजॉय भी किया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी। सॉल्व द पजल बाय फॉलोइंग योर सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू फाइंड द हिडन आंसर। आपको पजल दिया गया है, इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना सर्च करना है इन पजल में, जो कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी तरह से मिल सकता है। चलिए ये देखते हैं बच्चों। फर्स्ट है इसमें टेक्सटाइल, शुगर, vegetable oil and plantation industries deriving raw materials from agriculture are called। कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिया गया है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या कहेंगे? ऐसी इंडस्ट्रीज को कहेंगे हम एग्रो बेस्ड, कृषि आधारित इंडस्ट्रीज हो गई हैं, तो एग्रो बेस्ड। अब चलिए आइए इसमें हम एग्रो बेस्ड सर्च करते हैं। कहाँ पे है? आप भी मेरे साथ सर्च करिए। ये देखिए, ये रहा हमारा एग्रो बेस्ड, AGROBASED, ये हमारा हो गया एग्रो बेस्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा है द बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, द बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर शुगर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड है द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है वो किससे मिलता है? जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है, शुगर इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? वो है शुगर केन। चलिए आइए शुगर केन हम इसमें सर्च करते हैं। कहाँ पर है शुगर केन? ये रहा शुगर केन। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारा है दिस फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से किस फाइबर को हम जानते हैं? यस, उसका नाम है जूट। चलिए आइए इसमें जूट सर्च करते हैं। ये रहा हमारा जूट। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा है आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर द चीफ रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री में यूज होता है आयरन ओर, कोकिंग कोल? ये चीजें जो उसका चीफ मटेरियल है। आइए देखते हैं, वो है हमारा आयरन स्टील। तो इसमें सर्च करते हैं आयरन स्टील्स, क्योंकि उसी में इन चीजों का यूज होता है, आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन। ये रहा आयरन स्टील्स, इस इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं अ पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पब्लिक सेक्टर में स्टील प्लांट जो है वो लोकेटेड है किस जगह पे? वो है भिलाई। चलिए आइए भिलाई सर्च करते हैं इसमें हम। भिलाई कहाँ पे है? आइए देखते हैं, भिलाई सर्च करते हैं। आप में से जिसको भी मिल जाएगा बता देना कहाँ पे है भिलाई। ये रहा भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हम आते हैं 6 क्वेश्चन हमारा, रेलवे डीजल इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश एट दिस प्लेस। रेलवे डीजल इंजन्स जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं वाराणसी। चलिए ये वाराणसी सर्च करते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, ये रहा वाराणसी। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ जब ये कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बच्चे एंजॉय ज़्यादा करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।